इस मौसम में भी लोग परेशान हैं और मोनिस अलवी साहब धमकियां दे रहे हैं कि लोड शेडिंग और ब्लैकआउट होगा टैरिफ की कमी की वजह से। हमें ये बताया जाए कि के इलेक्ट्रिक कि जिसको नवाजने का सिलसिला ना सिर्फ नेपरा, वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का ये गठजोड़ी है कि 20 साल में के इलेक्ट्रिक को 900 अरब रुपए सब्सिडी के दिए गए हैं। और जिस नजरसानी अपील पर जमात इस्लामी ने नेपरा के अंदर दरख्वास्त दी और जो मल्टी ईयर टैरिफ आयद किया गया था 39 रुपए 97 पैसे, अगर ये एज इट इज रहता तो हर साल 127 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी जाती। एक जानिब ये के इलेक्ट्रिक का मसला है, दूसरी जानिब इस वक्त शहर में बीआरटी रेड लाइन लोगों की जिंदगियों के लिए खतरे की अलामत बन गई है। पिछले दिनों सफूरा टाउन का रहने वाला एक नौजवान दानिश जीवानी, जो आज से 6 महीने पहले यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी रेड लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे के अंदर गिरकर कौमी में चला गया था, पिछले दिनों उसकी डेथ हो गई है। आप बताइए, ये 20 साला नौजवान कि जो अपने वालिदैन के ख्वाबों की, उनकी उम्मीदों का मरकज था, वो बीआरटी रेड लाइन की नजर हो गया। और ये बीआरटी रेड लाइन कि जिसके हवाले से हमारी तहरीक शुरू हो चुकी है, ये बीआरटी रेड लाइन इस वक्त शहरियों के लिए एक मुसीबत बन गई है। शहरी एक अजाब से गुजर रहे हैं, टूटी सड़कें हैं, गटर बह रहे हैं, मेन होल खुले हुए हैं, कचरे और मलबे का ढेर है और इस पूरी बीआरटी रेड लाइन के दोनों जानिब ठेलों की भरमार है। मुर्तजा वहाब साहब के लिए तो सिर्फ एक जहांगीर रोड ही काफी है। आज भी अखबारात में तस्वीर है कि जहांगीर रोड गड़े पड़े हुए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। आपने 60 दिन का वादा किया था और 60 दिन का वादा करने के बाद कभी आप जापान में होते हैं, कभी आप दुबई में होते हैं। आपके 60 दिन कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे? शहर में करीमाबाद अंडरपास, 7000 फीट रोड नई कराची, जहांगीर रोड, इसी तरह मलिर हॉल से लेकर टैंक चौक तक MM आलम रोड, सारी सड़कें शहर की। आपने तो 106 सड़कों की बात की थी। आप तो शहर को ओन ही नहीं करते। टैक्स लेने के लिए शहर है, सड़कें बहाल करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मुराद अली शाह साहब ने ई चालान के सिस्टम का इफ्तिताह किया है और खबर यह है कि ई चालान का जो निज़ाम कायम किया गया है, उसके जरिए 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए के चालान किए गए हैं। यह आज की खबर है। आप सड़कें देने के लिए तैयार नहीं हैं, जुर्माने आलमी मेयार के करेंगे और सड़कें कच्चे के इलाके से भी बदतर सड़कें हैं और जुर्माने आलमी मेयार के। 5,000 रुपए स्कूटर सवार, 10,000 रुपए गाड़ी वाले के, हैवी ट्रैफिक के मजीद 15,000, 20,000 वायलेशन के। अगर कोई वायलेट करता है, रॉन्ग साइड पर आता है, उसके अलग आपने जुर्माना लगाया है। आप जुर्माना जरूर लगाएं, लेकिन ये तो जुल्म है कि आप शहरियों को फैसिलिटेट नहीं करते, सहूलत नहीं देते, जुर्माने आप आलमी मेयार के लगा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के जुर्मानों की ये रकम आप देखें, भारी भरकम रकम, और पंजाब के अंदर यही जुर्माने 10 गुना कम हैं। यानी जो आप 5,000 रुपए जुर्माना कर रहे हैं,
मोटरसाइकिल सवार का पंजाब में वही जुर्माना 200 रुपए है। वहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं और पहले से लगे हुए हैं। ये ऐसा फर्क क्यों है? ये पूरा एक लूटमार का धंधा है। भाई आप फैसिलिटेट करें, आप लोगों को सहूलत दें, आप लोगों को अवेयरनेस दें। आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देते। बहुत महदूद पैमाने पे कहीं बैनरिंग की गई है, लेकिन इस बात की जरूरत है कि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए आप लोगों को अवेयरनेस तो दें। आप शहर की सड़कों की हालत तो बेहतर करें, उसके बाद आप ई चालान करें, कोई इतराज नहीं होगा। 10 महीने में, 9.5 महीने में, यानी रवां साल में 700 अमवात हुई हैं ट्रैफिक के, 700 अमवात। 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और हैवी ट्रैफिक के जरिए 205 अमवात हुई हैं। ट्रॉलर, टैंकर, डंपर, बसें, ये सारी चीजें लोगों के लिए मौत का परवाना बन गई हैं।